Ram Kadam is also speaking. Let's listen into that. सत्रह वर्षों के प्रतीक्षा के बाद मालेगांव बम कांड का न्यायपालिका का फैसला आखिर आ ही गया। यह फैसला क्रूर कांग्रेस के शासनकाल को करारा तमाचा है। हमने इसके पूर्व में भी सतयुग, त्रेता, द्वापार में भी देखा और आज भी देखा कि सत्य को चाहे पीड़ित किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार से जानबूझकर हमारे सनातन हिंदू धर्म की जो श्रद्धा है, आस्था है, उस भगवे को आतंकवाद से जोड़ने का दुष्कर्म कांग्रेस की सरकारों ने किया। क्या कारण था? जो साथ देने वाले थे उन पर दबाव बनाने का। क्या कारण था? जानबूझ करके आरएसएस के हमारे नेताओं पर, हिंदू धर्म के संगठन के कुछ नेताओं का उस पर नाम जानबूझकर डालने का क्या साजिश थी? इस साजिश को, षड्यंत्र को आज न्यायपालिका ने करारा तमाचा दिया। यह तमाचा उस समय की कांग्रेस सरकार को है। अंततः सत्य की विजय हो गई। All right, the big news that's coming in right now, Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Ajit Pawar are going to meet in just a short while after the Malegaon bomb blast verdict. Basically how the government will go ahead with it, whether it's law and order, whether it's political rhetoric that will begin. Already political showdown has started. Ladies and gentlemen, the BJP has come forth to target the Congress party, or the former UPA government leaders. Why did they bring in the saffron terror or the Hindu terror charge when it wasn't proven, when there wasn't enough evidence? And now with the court verdict, clearly the BJP appears to have got a certain edge on the table. Listen in to more reactions from the lawyers right outside the court. प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो तीन अलग अलग, थोड़ा शांत रहिए, मैं बात करता हूँ। जो तीन अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट न होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है कोर्ट ने। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। That point, viewer, is also significant. Yes, these 7 accused have been acquitted. It's a huge relief for 7, especially for Sadhvi Pragya Thakur and Lieutenant Colonel Purohit. But then, there were 6 people who did die from the explosion in Malegaon, right outside the mosque. Over 100 were injured, for which compensation has been announced. What do the kith of the family members, of the ones who were deceased, what are they saying? Let's listen into that as well. फैसला जो आया है
सातों लोग बरी हो गए, आपका फैसला क्या है? आज का जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे हक में नहीं है। हम उसको नहीं मानते हुए आगे हमारे फैसले के लिए और इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। आपका कौन यहाँ शहीद हमको कुछ भी हो, हमारे साथ जो इंसाफ हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट आगे पहुंचेंगे, उसकी अपील करेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा, आपका कौन यहाँ शहीद हुआ? हमारा कौन शहीद हुआ था ब्लास्ट में? हमारे फर्जंद थे, मेरा फर्जंद सैयद अजहर अहमद, निसार अहमद, ये 28 अक्टूबर मिक्को चौक में बम ब्लास्ट के अंदर फर्स्ट गियर के ऊपर जगह के ऊपर स्पॉट हुआ है। इसके लिए आज 17 साल से दोनों तीनों कोर्ट से फैसले होने के बाद में आज उस पर हम मुतमईन नहीं है। हमको मुतमईन के लिए आगे हमको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, हमको फैसला चाहिए। आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई है?